नाम है तुम्हारा? ईशु कुमार। क्लास 9। ठीक है। कहाँ से आते हो पढ़ने के लिए? रामगढ़ चौक शाहनगर से। ठीक है। कुछ सवाल साइंस में पूछें? जी सर पूछिए। ठीक है। कार्य ऊर्जा शक्ति 5वां चैप्टर फिजिक्स का पढ़ा है? जी सर पढ़े हैं। ठीक है, तो बताओ कार्य किसे कहते हैं? बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा में समय जो मतलब ऊर्जा में समय से मतलब होता है? नहीं सर। नहीं। शक्ति में समय से मतलब होता है। कार्य को किससे सूचित किया जाता है? W से। W से। कार्य बराबर सूत्र बताओ। बल गुना विस्थापन। विस्थापन जो होता है किसे कहते हैं बताओ? प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन शून्य हो तो कार्य क्या होगा? शून्य होगा। शून्य होगा। कोई व्यक्ति किसी गोलाकार मैदान को 5 चक्कर लगाता है, ठीक है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होगा। शून्य होगा। सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाता है, जैसे पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। शून्य होगा। चंद्रमा भी पृथ्वी को चक्कर लगाता है, तो उसका कार्य क्या होगा? शून्य होगा। कार्य एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि है, ठीक है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। जूल होता है। और इसे क्या कहा जाता है? न्यूटन प्रति मीटर भी कहा जाता है। मीटर, ठीक है। 1 जूल बराबर न्यूटन मीटर है ना? हाँ। चलो, 1 जूल का परिभाषा जानते हो? यस सर। बताओ जरा सा। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगा दिया जाए तो वह वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो जाए, उसे 1 जूल कहा जाता है। ठीक है। कार्य जो होता है कितने तरह के होता है? 3 तरह के। बताओ तो नाम। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। शून्य, बिल्कुल सुंदर बोला है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। जूल। कार्य ऊर्जा एवं ऊष्मा का एसआई मात्रक बताओ। इसका भी जूल ही होगा सर। जूल ही होगा, सही है। कुल ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, बिल्कुल सुंदर है। गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योगफल को कौन सा ऊर्जा कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा कई प्रकार की होती है? 2 प्रकार। कौन कौन? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। गतिज ऊर्जा के बराबर सूत्र बताओ। ½ mv²। ठीक है। एम क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। हाँ। भी बराबर क्या? वस्तु का वेग। अच्छा, जैसे का उदाहरण दे सकता है गतिज ऊर्जा का? यस सर। बोलो तो। बंदूक से छोड़ी गई गोली। हाँ। धनुष से छोड़ा गया तीर, है ना? गतिमान हथौड़ा, बहुत बहता हुआ पानी। ठीक है, बहुत सुंदर। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? इसका डिफिनेशन दो। स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर बोला है। चलो, स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है या नहीं? यस सर। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा नहीं है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है? नहीं सर, होता है। हाँ, तो बढ़िया से एक बार में सटीक जवाब दिया करो। चलो, ऊंचाई पर विरामावस्था में स्थित पिंड में केवल स्थितिज ऊर्जा संचित होती है? यस सर। ठीक है। आगे, स्थितिज ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसी मानक स्थिति के सापेक्ष होती है, नहीं होती है। चलो, गतिज ऊर्जा जो होता है, गतिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है ना? वेग में परिवर्तन पर गतिशील ऊर्जा में परिवर्तन होता है? हाँ, होता है सर। ठीक है, बिल्कुल सुंदर है। आगे पूछते हैं, विद्युतीय हीटर। तुम बताओ, ऊर्जा में आज तुमसे पूछते हैं ऊर्जा रूपांतरण करने वाले प्रमुख यंत्र। पूछें? पूछिए सर। ठीक है। विद्युत हीटर का बोलो, किसमें कौन ऊर्जा से कौन ऊर्जा में जाएगा? विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा। लाउड स्पीकर का बताओ। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। डायनेमो बताओ। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बैटरी में बताओ। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वाष्प इंजन का बताओ। उष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। ठीक है, बहुत सुंदर है। विद्युत सेल बताओ। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत। हाँ, बिल्कुल सुंदर बोला। अरे फर्रेस से बोलना है एकदम, ठीक है। बोलो,
विद्युत अपघटन का बताओ। विद्युत अपघटन के विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, बहुत सुंदर बताया है। और तुम बताओ विद्युत बल्ब का। विद्युत बल्ब का विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। ठीक है, बिजली का पंखा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, जरा सा ऐसा नहीं टाइट खड़ा रहो, जरा हिल डोल भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लूज भी हो सकता है, एकदम पूरा एकदम कठपुतली की तरह खड़ा नहीं रहना है। ठीक है, ठीक है। हाँ, इधर उधर कर सकता है। ठीक, रेडियो बताओ। रेडियो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, सही है। सोलर सेल बताओ। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा। क्या बोला है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, बहुत सुंदर बोला। विद्युत बल्ब बोलो। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, ईंधन के जलने पर बताओ कौन सा ऊर्जा में परिवर्तन हो? रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। बिल्कुल सुंदर है। कार्य करने की जो दर होती है इसे क्या कहते हैं? शक्ति। शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर सूत्र बताओ। कार्य बटे समय। P बराबर W/T। शक्ति अदिश राशि है या सदिश राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, बहुत सुंदर बोला है। शक्ति का SI मात्रक बताओ। शक्ति वाट होता है। हाँ, वाट। जूल प्रति सेकंड को भी वाट कहते हैं। हाँ, JS को ब्रिटेन के वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में इसे क्या कहा गया है? वाट। वाट कहा गया। ठीक है, शक्ति को किलोवाट में भी मापा जा सकता है ना? Yes, 1 किलोवाट बराबर बताओ कितना जूल पर सेकंड होता है? 1000। चलो, बिल्कुल सुंदर है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, जबकि शक्ति कार्य करने की क्या है? दर है। ठीक, ऊर्जा समय पर निर्भर नहीं करता, जबकि शक्ति समय पर निर्भर करता है। ऊर्जा कैसा है मात्रक जूल होता है, जबकि शक्ति कैसा है मात्रक वाट होता है। औसत शक्ति बराबर बताओ। कुल ऊर्जा बटे कुल समय। कुल समय, कुल उपयोग की गई ऊर्जा और बटे में कुल लिया गया समय। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। अब अगले दिन पूछेंगे, इतना बहुत पूछ दिए हैं। चलो तुम बैठो, पहले मैथ पूछें कुछ? यस सर, पूछिए। हाँ, पूछिए। कुछ मैथ भी पूछ लें? पूछ लीजिए। ठीक है, अच्छा जहाँ तहाँ से पूरा किताब से पूछें? यस सर, पूछिए। ठीक है, बहुपद का डिफिनेशन बताओ। यदि किसी चर पर घात भिन्न तथा ऋणात्मक नहीं हो अर्थात केवल धनात्मक हो। अच्छा, चर किसे कहते हैं हम? चर जिसका मान हो, जिसका मान बदलता हो, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। अच्छा, अचर बोलो। जिसका मान निश्चित हो। क्या जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? अचर। या जिसका मान निश्चित हो। जैसे में बोलो तो। जैसे 5 रुपये का सिक्का, वो कभी नहीं बदलेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6। चर का जैसे बताओ तो। चर x y z। z। बिल्कुल सुंदर बोला है। तो आगे पूछते हैं, रेखा पे बना कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री है? 180 डिग्री। तो फिर कहाँ से 90 डिग्री बोल दिया रे? करने से सीख क्या गया? एक सरल रेखा पर जो बना कोण होता है 180 डिग्री होता है। यस सर। बोलो, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। किसी त्रिभुज के एक बाहिस कोण उसको सुदूर दो अंतः कोणों के योगफल के क्या होता है? बाहिस कोण एक बाहिस कोण के बराबर होता है। अच्छा ठीक है, त्रिभुज के दो अंतः कोण के योगफल एक बाहिस कोण के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा त्रिभुज पहचानने का नियम जानता है? यस। त्रिभुज कैसे पहचानेंगे? बताओ जरा से। दो कोणों का योग तीसरी भुजा से बड़ी होना चाहिए। अरे बढ़िया से बोलो। कौन कभी भुजा इसमें मिला देता है? दो कोणों का योग कौन फिर बोलता है? दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। हाँ, और दो भुजा के अंतर तीसरी भुजा से कम होनी चाहिए। तो फिर कहाँ ध्यान रहता है? कभी कौन कभी भुजा लगा देता है, ये पढ़ता है। एकदम पढ़ो ऐसा कि एकदम जो है फेंक दिला थरिया बलम गला झरिया, ऐसा पढ़ो। और पूछे आगे? यस सर। बोलो, बेलन का आयतन की होता है? पाई स्क्वायर h। शंकु का आयतन की होता है? 1/3 पाई स्क्वायर। गोला का आयतन की होता है? गोला का आयतन 4/3 पाई r3। हाँ, तो काहे रे रिवीजन नहीं करता है? यस सर। बिना रिवीजन किए हुए हम पूछ रहे हैं, जवाब बेहतरीन ढंग से दो। बोलो, माध्यिका किसे कहते हैं? माध्यिका यदि किसी संख्याओं के संग्रह को आरोही क्रम में सजाया जाए तो उसके ठीक बीच वाले चरमान को ये माध्यिका कहते हैं। बहुत सुंदर जवाब दिया है। बिना बोले हम तुमको वीडियो बना दिए हैं
इतना याद है और इतना बढ़िया से समझा दिया गया है कि बेहतरीन ढंग से बता रहा है, जवाब दे रहा है। चलो बिल्कुल सुंदर बताया तूने, है ना। तो और कुछ पूछें? पूछिए सर। ठीक है पूछते हैं। कौन सा चैप्टर से पूछे बताओ, तुम ही बोलो। कोई भी चैप्टर जो अभी तत्काल में पढ़ा रहे हैं। जो तत्काल में पढ़ा रहे हैं, तत्काल वाला नहीं पूछेंगे क्योंकि तत्काल वाला तो यादें होगा। हम पूछते हैं जो कि बीत गया है ना। हाँ। तो बहुत पहले जो पढ़ा दिए अलजेब्रा से सवाल करते हैं, करें? पूछिए। बोले शुरू से करें कि जहाँ तहाँ से करें? शुरू से। नहीं, हम जहाँ तहाँ से करेंगे। जहाँ तक बोलो ए प्लस बी को होल क्यू क्यू होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हाँ। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे होता है। बोलो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर। एक गधा कहीं का। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर नहीं होता है रे पागल कहीं का। एकदम पढ़ता लिखता है ये नहीं है, खाली एकदम दांत निकालता है। इतना हल्का सवाल था। चलो बताओ अगला। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू। हाँ, ए क्यू प्लस बी क्यू के ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर। हमारा एकदम अलजेब्रा जो है लगता है सब भूल गया है। अलजेब्रा रिवीजन करके आएगा, समझा? छट्टा कहीं का, पढ़ता लिखता है नहीं। इतना जवाब दे दिया है तो क्या हीरो समझ लिया कि हम हीरो हो गए हैं? देखो ये कितना बच्चा लाया है रिजल्ट। रिजल्ट में तुमको भी शामिल होना है। इतना बेहतरीन रिजल्ट लाया है संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर का बच्चा। इसी रिजल्ट में तुमको भी शामिल होना है और इसे ज़्यादा नंबर लाना है। ठीक है, धन्यवाद।